जो इस पार्ट में हम लोग 23 MCQs हैं जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है हमारा 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यहाँ से बताना है कि कॉस थीटा किसके बराबर है। रूट देखो कॉस थीटा किसके बराबर है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं कि कॉस इसका थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको कॉस थीटा बोला है, तो कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो सब कुछ आप लोग कर पाओगे। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर बोला है ना, तो वो हो जाएगा हमारा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कोशेक थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो कॉश एक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। डी नंबर फॉर्मूला है, से के बराबर क्या होता है 1/cos ए नंबर होगा आंसर। कोटे बराबर कोटे बराबर कोशे बाई साइन है, मतलब साइन थीटा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वाला आंसर क्यों है सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस हिसाब से हम लोग सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी तो सेक स्क्वायर थीटा होगा, तो यही इसलिए वो आंसर है 1 + cot स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा बी का आंसर। जो फार्मूला दिया हुआ है उसी का MCQs बनाया हुआ है। देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा, ये भी तो है, होगा क्यों। देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कैसे होगा, देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और कॉस का क्या कॉट का क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। तो दोनों तो कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, इसलिए 1 होता है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, फिर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए। देखो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, बराबर 1 होगा। और क्या, सेक स्क्वायर हटेगा 1 आएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 होगा, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम होगा, उल्टा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सीधा ही निकाल लेते हैं, फिर उसका उल्टा निकालेंगे, ठीक है। हमको बोला क्या है बाबू, हमको बोला है इसमें, देखो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, हमको बोला है इसमें साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो पहले हमको इसको निकाल लेते हैं। साइन थीटा इंटू कॉट का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन साइन कटेगा, कॉस थीटा। इसका व्युत्क्रम बोला है, मतलब उल्टा। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा। तो 1/सेक थीटा हो जाएगा हमारा आंसर। इसका व्युत्क्रम बोला है तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, तो सेक हो जाएगा हमारा। इसमें बोला है ना, सॉरी, इसमें होना चाहिए सेक थीटा, हाँ सेक थीटा होना चाहिए। ये 13 नंबर क्वेश्चन, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा का व्युत्क्रम होगा। इसका भी व्युत्क्रम पूछा है, सबसे पहले बना लेते हैं ना। कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, तो क्या होता है कॉस थीटा, टेन क्या होता है साइन बटा कॉस होता है, साइन बटा कॉस होता है। कॉस कॉस कटेगा, क्या बचा, साइन, साइन बचा। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, साइन का उल्टा। इसका व्युत्क्रम क्या होता है, इसका व्युत्क्रम मतलब 1/साइन थीटा। 1/साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, उल्टा का क्या है, कोसेक थीटा होना चाहिए इसमें, यस कोसेक थीटा। कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, कॉस थीटा का मतलब देखो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, मतलब 1/cos थीटा का मान क्या होने वाला है, 1/cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, सेक थीटा। साइन थीटा 1/कोसेक थीटा, 1/साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा हो जाएगा। 2 साइंस का थीटा प्लस 2 कॉस का थीटा का मान क्या हो जाएगा, 2 का मान ले लो, साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर।
3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 ये 3 कॉमन ले लो, ये इसका मान 1 होता है तो ये भी 3 आएगा आंसर। नेक्स्ट देखो 4 कॉमन ले लो, इसका मान 1 होता है तो 4 आएगा आंसर। क्या कुछ है ही नहीं बनाने के लिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 5 और 5 कॉमन ले लो, तो 5 और 5 कॉमन लेने से साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1, 5 इंटू 1 मतलब 5। यहाँ पे 9 कॉमन ले लो, सेक्स का थीटा माइनस साइंस का थीटा इक्वल टू 1 मतलब 9 आएगा आंसर। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने से सेक्स का थीटा माइनस टेंस का थीटा इक्वल टू 1 होता है तो इसका मतलब 2 आएगा आंसर। इसका 9 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, कोसेक का थीटा माइनस कॉट इसका थीटा इक्वल टू 1 होता है मतलब आएगा आपका 9 आंसर आना चाहिए। 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 इंटू 1 कितना आएगा, 3 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों का जितना भी सारा एमसीक्यूज था ट्रिगोनोमेट्री का हम लोगों ने सारा एमसीक्यूज खत्म कर लिया है। ठीक है, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी एमसीक्यूज थे हम लोग बना लिए हैं। आगे जो आने वाले हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग बने रहिए।